मेरी प्यारी बेटी पुष्पा बहुत खुश थी। रसोई में बड़े मनोयोग से बेटी के लिए पकवान बना रही थी। उसकी बेटी उसके जीवन का एकमात्र सहारा आज घर लौट रही थी। वह पढ़ाई के लिए शहर में रहती थी। उसकी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी। इतने दिनों बाद बेटी से मिलने की उत्कंठा वह दबा ही नहीं पा रही थी। काम खत्म करके उसने घड़ी की ओर देखा। अभी तो 1 घंटा बाकी है। क्या करे वह सोफे पर बैठ गई और दरवाजे पर पलक बिछाए दिए। पता नहीं बैठे बैठे वह अतीत की यादों में खो गई। कैसे दिन जिए थे उसने ससुराल में, जब तक कि अनुषी विचारों के लोग थे। अच्छा खासा भरा पूरा परिवार, सभी लोग मिलकर रहते थे हवेली नुमा उस घर में। जब वह दुल्हन बनकर आई तो उसने देखा कि चाचा ताऊ और उसके ससुर जी के 3 बेटे थे, लेकिन बेटी कोई नहीं। और तो और उसके देवर जेठों में भी उसके बेटे ही थे। वह असमंजस में पड़ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर भावुकता के चढ़ों में अपने पति से वह कहने लगी, सुनो जी, आपके परिवार में तो एक भी बेटी नहीं है। क्या आपको इसकी कमी नहीं लगती? मैं तो चाहती हूँ कि हमारी प्यारी सी बिटिया हो जाए, इस घर की कमी को दूर कर दे। उसकी इस बात पर पति झल्ला उठे। आज कह दी सो कह दी, आगे से बेटी का नाम भी जबान पर ना आए। और अगर मेरी कोख से बेटी ने जन्म लिया तो ऐसे कैसे? नामर्द नहीं हूँ मैं, सब भाइयों के लड़के हैं, मेरे भी लड़का होगा। वह भौचक्की रह गई। उस दिन उसने अपनी जेठानी से, जो उसके बेहद करीब थी, ये बात पूछी, दीदी यहाँ क्या लड़के ही पैदा होते हैं, किसी की लड़की नहीं है? ऐसा क्यों? जेठानी उसका हाथ पकड़कर कमरे में खींच लेती गई। ऐसी बातें सबके सामने मत पूछा कर पुष्पा, इन लोगों को बेटी के नाम से ही चिढ़ है। क्यों तू अपनी शामत बुलाना चाहती है? लेकिन दीदी किसी की तो बेटी हुई होगी ना। यह हुई ही नहीं। पुष्पा ने देखा जेठानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अलमारी खोली और एक बहुत छोटी सी फ्रॉक निकाल कर देखने लगी, फिर उसे चूम लिया। ये तो लड़की के कपड़े हैं दीदी, आपको बिटिया हुई थी, कहाँ है वो? मार दिया नवजात के मुंह में तंबाकू ठूस दी नराधमों ने। छीन लिया मेरी गुड़िया को। आप देखती रही चुपचाप, कुछ भी ना किया आपने। कैसी माँ हो आप? नहीं रे, मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझसे बेटी छीन ले गए। फिर ना देख पाई उसे। अब तो जांच करवा के पहले ही गिरवा देते हैं। अबॉर्शन, भ्रूण हत्या, ये तो अपराध है दीदी। कुछ भी नहीं है अपराध। अभी बेला के अबॉर्शन को 8 माह भी ना हुए, उसकी बेटी थी और फिर पेट से है। कल लेके तो गए थे, पता नहीं क्या हुआ। बात ही ना करने देवे चाची सास। पुष्पा सोच में पड़ गई। कैसे लोग हैं ये? इतना जघन्य अपराध और सिकंद तक नहीं। 5 महीने बीते वह गर्भवती हुई। सासू जी उसे दिखाने ले गई। सोनोग्राफी वाले को एक नोट की गड्डी पकड़ाई। पुष्पा समझ गई थी कि ये क्या चाहती हैं। जब वापस लौट रही थी तो सासू जी का मुंह लटका हुआ था। घर लौटे तो खूब बवाल मचा। अगले दिन अबॉर्शन की डेट तय हो गई। पुष्पा चुप थी, सोच रही थी कि इन नराधमों से उलझना बेकार है। अच्छा यही है कि घर छोड़ दिया जाए। और आधी रात को उसने बैग घर छोड़ दिया और अपनी सहेली के पास देहरादून चली गई। उसकी मदद से उसने अपना नया घर बसाया। उसने फिर ना मायके वालों से संपर्क किया, ना ससुराल वालों से। अपनी इस नई दुनिया में उसने एक प्यारी सी बेटी का जमकर स्वागत किया। उसकी परवरिश में कोई कमी ना आने पाए, इसके लिए रात दिन मेहनत की। माँ ओ माँ, कहाँ खोई हो? देखो आ गई तुम्हारी परी। ओ मेरी प्यारी आ गई। देखो मेरी जॉब भी लग गई, मैं फूड इंस्पेक्टर बन गई हूँ। पुष्पा ने उठकर बेटी को बाहों में भर लिया। उसका माथा चूमती हुई बोली, मेरी प्यारी बेटी। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको ये कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।